Hello बच्चों, let's see. The question says following are the steps of southern blot procedure. So इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं 8 स्टेप्स सदर्न ब्लॉट प्रोसीजर के, बट इनका जो सीक्वेंस दिया गया है वो इनकरेक्ट है एंड हमें बताना है कि सदर्न ब्लॉट प्रोसीजर के स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सो हमें दिए गए 4 ऑप्शंस जिसमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को जो बताए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सदर्न ब्लॉट प्रोसीजर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे इट इज द प्रोसीजर ऑफ सदर्न ब्लॉट टेक्निक। सो सदर्न ब्लॉट टेक्निक की अगर हम बात करें सो वो एक टेक्निक होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो कि यूज की जाती है टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक DNA sequence from a given sample. सो साउदर्न ब्लॉट टेक्निक जो है वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है जो कि यूज की जाती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द गिवन सैंपल। अब डिस्कस कर लेते हैं इस टेक्निक का प्रोसीजर ताकि हमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पता चल जाए। सो सबसे पहले जो स्टेप फॉलो होता है इन द प्रोसीजर ऑफ सदर्न ब्लॉट टेक्निक इट इज द आइसोलेशन of DNA from sample। तो जो भी सैंपल है उसमें से सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सदर्न ब्लॉट टेक्निक। सो ये हमें गिवन क्वेश्चन में दिया गया है इन द स्टेप नंबर 7। सो सबसे पहले स्टेप 7 आएगा। देन हमें दिया गया है देन इस स्टेप के बाद जो स्टेप फॉलो होता है इन द टेक्निक ऑफ सदर्न ब्लॉट इट इज द डाइजेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसे डाइजेस्ट किया जाता है यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड ये स्टेप हमें दिया गया है द क्वेश्चन इन द नंबर 6। आफ्टर दिस स्टेप जो स्टेप यूज होता है इन दिस टेक्निक इट इज टू रन द डाइजेस्ट। डाइजेस्ट किसे कहते हैं? सो डीएनए का डाइजेशन करने के बाद यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमें मिलता है उसे डाइजेस्ट कहा जाता है जिसे हम रन करते हैं ऑन अगारोस जेल। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम देखें तो ये वाला स्टेप हमें दिया गया है क्वेश्चन में नंबर 5 पे। सो नंबर 5 आ जाएगा। देन डीएनए को डीनेचर किया जाता है बाय ट्रीटिंग इट विथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है विथ 0.5 m NaOH जिससे जो डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड्स में। तो हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिल जाता है। एंड अगर हम देखें तो ये वाला स्टेप हमें दिया गया है नंबर 4 में। इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है जो डीनेचर्ड डीएनए है उसे ट्रांसफर किया जाता है मेम्ब्रेन। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लोटिंग।
एंड अगर हम देखें क्वेश्चन में तो ये स्टेप दिया हुआ है नंबर 3 पे। इसके बाद जो स्टेप फॉलो होता है वो होता है दैट इज ये जो डीएनए है उसका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है विद द रेडियो एक्टिव न्यूक्लिक एसिड या हम कह सकते हैं प्रोब। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें नंबर 2 पे दिया हुआ है एंड फाइनली हम इस डीएनए को विजुअलाइज करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होता है इट इज द विजुअलाइजेशन, जो किया जाता है यूजिंग द टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी। सो एट लास्ट ऑटो रेडियोग्राफी यूज होता है एंड ये गिवन क्वेश्चन में हमें नंबर 1 पे दिया हुआ है। सो ये होता है करेक्ट सीक्वेंस सदर्न ब्लॉट टेक्निक की प्रोसीजर का। सो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ द स्टेप्स ऑफ सदर्न ब्लॉट प्रोसीजर। सो हम देखें तो जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो है कुछ इस तरह का, दैट इज 7 6 5 then 4 then 3 then 2 and then 1। सो ये है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ सदर्न ब्लॉट प्रोसीजर। एंड अगर हम गिवन ऑप्शंस में देखें तो ये जो सीक्वेंस है वो मैच कर रहा है विद ऑप्शन बी। सो हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें हमें मिलेगा करेक्ट सीक्वेंस। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।